नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपना बीए 5 सेमेस्टर, ठीक है, थर्ड ईयर वालों के लिए बीए तृतीय वर्ष। और ये अपना सेमेस्टर कौन सा है? 5 सेमेस्टर है। मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन इतिहास यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले तो आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूँ, अपना सिलेबस चेक कर लें, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद हम प्रत्येक दिन एक यूनिट करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम 7 से 8 दिनों में पूरा की पूरा अपना जो मध्यकालीन इतिहास है वो कवर कर सकें, ठीक है। तो ये अपना हो गया, सिलेबस हो गया। और हम चलते हैं यूनिट नंबर 1 की ओर। तो ये यहाँ से आपकी यूनिट स्टार्ट होती है, यूनिट 1 स्टार्ट हो जाती है, और जिसमें हम देखने वाले हैं 1857, 10 मई 1857 में, जो 10 मई 1857 में आपको क्रांति देखने को मिली थी, ठीक है, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 10 मई 1857 में जो क्रांति आपकी स्टार्ट हुई थी, पहली यूनिट उससे ही संबंधित है। तो सबसे पहले हम इस यूनिट को कवर करेंगे। तो चलते हैं फटाफट, ठीक है। देखो, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी जब पढ़ो 1857 क्रांति, यहाँ ही नहीं, बीए में नहीं, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम चाहे उठा लो, हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको ये समझ लो कि आपको बहुत अच्छी प्रकार से एक एक पॉइंट्स को समझते हुए चलना है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कंपटीशन एग्जाम में देख लो, वहाँ पर भी 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो हमें हिस्ट्री को कोई मामूली चीज़ नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी प्रकार से जैसे हम फ्यूचर में अपने काम में लाने वाले हैं, इसके लिए उस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि क्लास में ही याद कराने की पूरी कोशिश करूँ, ठीक है। चलते हैं फिर 10 मई 1857 की क्रांति, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये भी आप यहाँ पर याद करेंगे। आपको कि मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से? मेरठ से स्टार्ट की थी। किसने की थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने इसको स्टार्ट किया था, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शीर्षकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर ऐप नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे? अभी थोड़ा 2 दिन इसका वेट करेंगे आप, क्योंकि अभी जो सारी की सारी पीडीएफ्स हैं वो बन रही हैं, ठीक है। 2 दिन के बाद आपको लिंक दे रखा है साइट का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाओगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, फ्री ऑफ कोर्स दिया रही है, कोई पैसा नहीं आपसे नहीं लिया रहा है। तो बात करते हैं, सब कुछ आपके लिए ही है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं, कोई भी कुछ नहीं। आप पीडीएफ आराम से पढ़ सकते हो, फुल स्क्रीन पे आपकी खुलेगी, ठीक है, मोबाइल पर आराम से आप पढ़ सकते हो। उसके लिए ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप जैसे होते हैं ना, ऐप होते हैं, तो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों प्रकार से आपको सुविधाएं हमने दे रखी हैं। पीडीएफ वाले पीडीएफ पढ़ सकते हैं, ऐप वाले ऐप डाउनलोड करके अपने यहाँ पर रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सब आपको 2 से 3 दिन में सारा के सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछा गया। पहला क्वेश्चन है 1857 क्रांति से है कि निम्नलिखित शीर्षकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेगा। पहला मंगल पांडे दे रखा है, नाना साहब दे रखा है, फिर ताते टोपो है, रानी लक्ष्मीबाई है, और कौन को कुंवर सिंह है, ठीक है। तो ये 5 पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो इसके बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। पहले आपको बता दूं, मंगल पांडे कहाँ से थे? ये बैरकपुर छावनी से थे, है ना। कहाँ से थे? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी, थोड़ा ओवर तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा ना, ओवरव्यू। तो बैरकपुर छावनी से थे। कौन सी बटालियन के थे? तो आपको के 34वीं बटालियन के थे, 34वीं बटालियन, ठीक है, 34वीं बटालियन। और बात करते हैं, ये कहाँ पर थी? तो बंगाल से थे। किससे थे? बंगाल से थे। बंगाल की थी बैरकपुर छावनी, 34वीं बटालियन बंगाल वाले थे, ठीक है। और बात करते हैं नाना साहब, इन्होंने मंगल पांडे ने आपको के, मंगल पांडे ने कहाँ से स्टार्ट किया? तो मेरठ से स्टार्ट किया था इन्होंने। तो कहाँ से स्टार्ट की थी? इन्होंने मेरठ से स्टार्ट किया, देखा जाए तो। नाना साहब कहाँ से थे? नाना साहब ने स्टार्ट की थी कानपुर से। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। तात टोपो की बात करते हैं, तात टोपो ग्वालियर से थे। कहाँ से थे? ग्वालियर, ठीक है, इन्होंने ग्वालियर से स्टार्ट किया था। वही बात करते हैं, जो संग्राम है वो बात कर रहा हूँ। मंगल पांडे ने मेरठ से, नाना साहब ने कानपुर से, तात टोपो ने ग्वालियर से, और रानी लक्ष्मीबाई को आपको बताइए झांसी से इन्होंने किया था। कहाँ से किया था? झांसी से किया था। कुंवर सिंह की बात करते हैं, जो कुंवर सिंह आपको बिहार के आरा से देखने को मिलेंगे। कहाँ से? आरा, बिहार से। इन्होंने आरा, बिहार से स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट किया था। तो इतनी बात आपको ओवरव्यू ध्यान रखना है। कैसे? मंगल आपको के माँ से मंगल, माँ से मेरठ हो गया। नाना साहब जो होते हैं क्या पहनेंगे? आपको के नाना साहब जो है वो कान पर टोपी पहनते हैं, ठीक है। तो नाना साहब क्या करते हैं? कान पर टोपी पहनते हैं। तात टोपो की बात करते हैं, तात टोपे मतलब तोपे फटती हैं तो ग्वाल भाग जाते हैं, ऐसे याद कर लेंगे इसके लिए। रानी लक्ष्मीबाई है ही, ठीक है। कुंवर सिंह की बात करते हैं, कुंवर कौन है? कुंवर हैं, कुंवर क्या करेंगे? बिहार करेंगे अपना। तो आपको कि आरा, बिहार, इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। हर चीज़ की ट्रिक बनाने की कोशिश की है, जो कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपसे याद हो जाए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
हम करते हैं उत्तर मंगल पांडे। ठीक है, तो 1857 पूरा पढ़ेंगे 10 मई। ठीक है, पूरा पढ़ें, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसा ही पढ़ें। 10 मई 1857, इतनी बार बोलूंगा जो आपकी याद हो जाएगी डेट। ठीक है, तो 10 मई 1857 की क्रांति की ज्वाला भड़काने वाले कौन थे? आपको के मंगल पांडे थे। ठीक है, 1857 की जो ज्वाला भड़काने वाले थे 10 मई 1857 क्रांति की, वो कौन थे? मंगल पांडे थे। मंगल पांडे का जन्म सामान्य परिवार एक ब्राह्मण परिवार था। ठीक है, उसमें इनका जन्म हुआ था। और हुआ कब था? तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे 19 जुलाई 1827 में। कब? 19 जुलाई। तो हम याद कैसे करेंगे भाई? आग किसने भड़काई? आप कहोगे मंगल पांडे ने। तो 19 जुलाई, मैंने पूरा पढ़ा हूं यहां से, देखो 19 को पढ़ा हूं। 19 जुलाई 1827, 19 जुलाई 1827। तो इस प्रकार से हमें याद हो गया। तो 19 जुलाई 1827 ईस्वी में बलिया यूपी। कहां से थे? बहुत इंपॉर्टेंट, इनका जन्म कहां हुआ था? आपको कि मंगल दिन कैसा होता है? शुभ होता है, शुभ। तो आपको कि मंगल दिन तो हनुमान जी का है, तो ये तो बढ़िया होगा भाई। तो बलिया, इस प्रकार से याद हो गया। मंगल पांडे का जन्म कहां हुआ था? बलिया यूपी जिले के नगवा गांव में हुआ था। ठीक है, आप बलिया ही याद कर सकते हो तब भी बहुत है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है नगमा याद करना, आप बलिया याद कर लो। मंगल का दिन बहुत बढ़िया होता है, तो बलिया में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? यूपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स हैं कि मंगल पांडे के पिता का नाम दिवाकर पांडे था। क्या था? मंगल। मंगल क्या है? दिन का नाम होता है, तो आपको इनके पिता का नाम हो गया फिर दिवाकर, दिन दिवाकर, है ना, आराम से याद हो गया। और माता का नाम क्या था? अभय रानी। कौन था? अभय। जब मंगल एक अच्छा दिन है और हनुमान जी के नाम से सब लोग भागते हैं, भय, है ना, तो अभय रानी। इनकी माता का नाम क्या हो गया? अभय रानी। बात करते मंगल पांडे स्वस्थ परिवार कैसे थे? मंगल पांडे स्वस्थ परिवार, बहादुरी, साहस, अच्छे सैन्य गुण और गंभीरता के लिए जाने जाते हैं। मंगल पांडे बैरकपुर, मैंने कहा था बैरकपुर छावनी यहाँ पर पूरा लिखें क्योंकि यहाँ पर आधा दूर दे रखा है। ठीक है, बैरकपुर छावनी बंगाल के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। ये बहुत पूछता है, एक कंपटीशन एग्जाम भी बहुत पूछता है। ठीक है, और आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि मंगल पांडे कहाँ से थे? तो बैरकपुर छावनी कहाँ पर पड़ती है? आपको बंगाल में। और बात करते हैं कौन सी बटालियन के थे, तो आपको रेजिमेंट या बटालियन कुछ भी देगा, तो 34वीं रेजिमेंट या फिर बटालियन से संबंधित थे। ठीक है ना। और एक बात आपको बता दूं, ये 34 आप कैसे याद करोगे? कैसे याद रहेगा? आप कहोगे लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में, आपको पता है मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर ही ट्रेन चलाई थी, है ना। तो आप दो चीजें यहां से याद करें, तो आपको 34वीं बटालियन, इस प्रकार से वो भी याद रहेगा कि डलहौजी ने ट्रेन चलाई थी 34 किलोमीटर, और यहां पर भी आपको याद हो जाएगा 34 किलोमीटर। ठीक है, तो वहां से लोग दोनों चीज याद कर लेंगे आप। आपको इनको दमदम में पता चला कि दमदम मतलब दमदम एक जगह है। ठीक है, दमदम में क्या पता चला कि एनफील्ड राइफल के कारतूस पर गाय तथा सुअर की चर्बी लगी है। अब पहले एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं हुआ करता था, पहली बात तो यह है। पहले हुआ करता था ब्राउन बेल्स राइफल। कौन सा? ब्राउन बेल्स राइफल, ब्राउस होगा, ब्राउन। ठीक है, ब्राउन बेस राइफल, ब्राउन बेस राइफल हुआ करती थी पहले। ब्राउन मतलब ऐसे याद कर लो, ब्रा माने क्या होता है? भाई कहते हैं ब्रा, तो ऐसे मान लो कि ब्राउन की, तो अपने ब्रा की तरह रखते थे उसके लिए। तो ब्राउन बेस राइफल थी पहले। इसकी जगह पर कौन सी राइफल लाई गई? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड, ऐसे फील्ड कर रहे थे, उससे फील्ड कर रहे थे वो कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, ऐसे कुछ फील्ड कर रहे थे, ऐसे याद करेंगे। तो एनफील्ड राइफल के कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, जिसके लोग क्या हो रहे थे? आपको कि धर्म भ्रष्ट हो रहे थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट्स यहां पर आया है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए और साथ में आपके एमसीक्यू एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगल पांडे कौन सी छावनी से थे? बैरकपुर छावनी। कहां से थी? बंगाल की थी। कौन सी बटालियन थी? 34वीं रेजिमेंट थी। ठीक है, कहां से इनको पता चला? दमदम से पता चला। और बात करते हैं कौन सी राइफल थी? एनफील्ड राइफल थी। एनफील्ड राइफल कौन सी राइफल के जगह लाई गई थी? तो ब्राउन बेस राइफल के जगह लाई गई थी। पहले ब्राउन बेल्स राइफल यूज होती थी, उसके जगह पर एनफील्ड राइफल लाई गई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा कर यहां पर आपको पूछेगा। ठीक है, तो मैंने सब आपको याद भी करा दिया। अब बढ़ते हैं अगले। बात करते हैं मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का विरोध करते हुए 29 मार्च 1853 को लेफ्टिनेंट किसको हत्या कर दी? आपको के बाघ को गोली मारी। पहली बात तो लेफ्टिनेंट बाघ, अब कोई बाघ शेर समझ लो, है ना, शेर को तो गोली मारनी पड़ेगी जब आएगा तो आपको के लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या की। और किसकी हत्या की थी? आपको के सार्जेंट ह्यूरसन की। किसकी? सार्जेंट ह्यूरसन की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कब हुई और लेफ्टिनेंट बाघ की हत्या कब हुई। तो आपको के दंदनादन, 29 को पढ़ रहा हूं मैं, दंदनादन मार्च करते हुए 57 में गोली मार दी। याद हुआ?
आपको के धन धनाधन, मतलब 29 को धन धनाधन, 2 और 9 साथ में पढ़ेंगे, धन पढ़ेंगे धन, तो धन धनाधन मार्च करते हुए गोली मार दी, ठीक है, 1857 में। इस प्रकार से याद कर लेंगे। तो 29 मार्च 1857 में लेफ्टिनेंट बाग की हत्या और किसकी, आपको के सार्जेंट ह्यूरस की हत्या कर दी गोली मारकर मंगल पांडे ने। अब मंगल पांडे को क्या होता है फिर, आपको के मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। मेन पॉइंट्स है, वही पढ़ना है, मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको बाकी तो बना बनाकर सब लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मेन पॉइंट्स ही याद होना चाहिए। मेन पॉइंट्स याद होंगे तो बनाकर सब कुछ लिख सकते हैं। बात करते हैं, अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी। कब, 8 अप्रैल। तो याद कैसे करेंगे, आपको जैसे उन्होंने ठाए से गोली मारी, ठाए, और प्रलय मचा दी। ठाए माने 8, प्रलय माने प्रलय मचा दी, और 57 में उन्हें फांसी हटा दी, ठीक है ना। तो याद हुआ आपको, अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है आपका, ठीक है। और ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में बना हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 में क्रांति पूछेगा मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, या मंगल पांडे ने बात करते हैं ह्यूरसन और बाग को गोली कब मारी, 29 मार्च 1857। क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो ये आपका हो जाता है कौन सा, आपको गए हमने यहाँ पर पढ़ा मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से हमने नॉलेज की और एक एक पॉइंट्स को याद करने की कोशिश की, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी 2 दिन के बाद में, साइड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहीं पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी सारी की सारी जो प्लेलिस्ट हैं वो, सॉरी प्लेलिस्ट नहीं, पीडीएफ जो है वो बन रही है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं नाना साहब के बारे में, ठीक है। नाना साहब मैंने पहले बताया, नाना साहब कहाँ संबंधित हैं, तो आपको कानपुर से संबंधित है। किससे, कानपुर से संबंधित हैं, ठीक है। और नाना साहब भी दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र किसे कहते हैं, आपको गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक पुत्र कहा जाता है। नाना साहब भी क्या थे, गोद लिए हुए एक पुत्र थे। दूसरे के बच्चे को गोद ले लेना वो होता है दत्तक पुत्र, ठीक है। बात करते हैं, नाना साहब का मूल नाम जो था वो धोधोपंत था। कभी कभी ढूंढो देगा, कभी कभी धूधू देगा, धूम धूम, सिर्फ ये ना भी ना देगा, धूम धूम दे देगा, ठीक है। तो ढूंढो, देखो डबल ना है तो डबल डा है, डबल ना डबल धा है, याद हो गया। धोधोपंत से कहते हैं वैसे तो, धो धो, कभी कभी ऐसे देगा धो और धोपंत, कभी कभी ढूं ढूंपंत दे देगा, कभी कभी धुन धूपंत दे देगा। तो ये बहुत नाम से इनको नाम से दे दिया जाता है एग्जाम में। तो बात करते हैं नाना साहब। नाना साहब का मूल नाम धोधोपंत। अंतिम पेशवा, जो बाजीराव पेशवा की बात कर रहे हैं, हम मराठा पढ़ते थे उस समय, हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ी होगी, तो आपको कि अंतिम जो पेशवा हुआ करता था बाजीराव सेकंड। कौन था, बाजीराव सेकंड था अंतिम पेशवा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता भी है कि बताओ अंतिम पेशवा कौन था। तो आपको कि बाजीराव सेकंड कौन था, अंतिम पेशवा था। इसी का दत्तक पुत्र कौन थे, दत्तक मतलब गोद लिए हुए पुत्र कौन थे, नाना साहब। नाना साहब को इन्होंने गोद ले लिया था पेशवा बाजीराव सेकंड ने, ठीक है। बात करते हैं, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने नाना को पेंशन देना बंद कर दिया, इसीलिए अंग्रेजों के विरुद्ध नाना साहब भी हो गए फिर, ठीक है। अगले बात करते हैं 1857, 10 मई 1857 ईस्वी क्रांति के संगठन में इनका विशेष योगदान था। क्रांति की योजना का मुख्य केंद्र क्या था, बिठूर। अब बिठूर कहां पड़ता है, आपको कानपुर में। बिठूर कहां पड़ता है, कानपुर। नदी कौन सी, गंगा नदी के किनारे, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। आपको 1857 की क्रांति के संगठन में इनको विशेष योगदान था। क्रांति की योजना का मुख्य केंद्र बिठूर कानपुर था, जहां नाना साहब रहते थे। नाना ने अनेक देसी नरेशों को पत्र लिखे और उन्हें क्रांति में सम्मिलित होने के लिए बुलाया भी, ठीक है। अगले बात करते हैं, नाना साहब ने न्यायसियों और फकीरों के बेस में तीर्थ यात्रा के बहाने घूम घूम कर क्रांति का प्रचार प्रसार भी किया। क्रांति के दौर नाना साहब ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। किस पर, कानपुर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के लिए यह असहनीय था, क्योंकि अधिकार कर लेगा तो असहनीय तो होगा ही होगा। अतः उन्होंने जनरल नील के, अब देखो ध्यान रखना कि जनरल नील आ रहा है यहाँ पर, नील के ऐसे याद कर लो कि नील कहाँ डाल ली, कान में डाल ली, है ना। नील की बूंद कहाँ डाल ली, कान में डाल ली। तो आपको कि जनरल नील के कानपुर से कौन आ रहा है, नील आ रहा है अंग्रेजों की ओर से। तो जनरल नील के नेतृत्व में कानपुर पर आक्रमण किया, किंतु नाना साहब की सेनाओं ने अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। उस समय नाना साहब ने अंग्रेजों का यह समझौता हुआ कि अंग्रेज गंगा के उस पार चले जाएं तो उन्हें कोई नहीं मारेगा, किंतु गंगा पार करने के लिए अंग्रेज इस जैसे ही इकट्ठा हुए, इस पार गंगा के आए, तो वैसे ही भारतीयों ने आक्रमण करके उन्हें मार डाला, ठीक है। मतलब बात हुई थी गंगा के उस पार रहेंगे कौन, आपको कानपुर था, कानपुर एक साइड में है, तो गंगा के उस पार कौन रहेगा, उस पार रहेंगे अंग्रेज, इस पार रहेंगे क्रांतिकारी। तो बात करते हैं अवध में क्रांतिकारी का नेतृत्व। अब अवध कहाँ पड़ता है, लखनऊ की बात कर रहे हैं। तो अवध में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे अहमद शाह,
अहमद शाह की हत्या के बाद, क्योंकि अहमद शाह की हत्या हो जाती है उसके बाद इनकी बेगम आ जाती है, बेगम हजरत महल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवध में क्रांतिकारी का नेतृत्व कर रहे कौन? अहमद शाह की हत्या के बाद नाना साहब ने मोर्चा संभाला और अंग्रेजों को भयभीत कर दिया। अंग्रेजों ने जनरल ग्रांट आ रहे हैं, अब देखो ये कहाँ आ रहे हैं, ये अवध में आ रहे हैं। कानपुर से कौन आए थे? नील आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कान में डाली नील, तो कानपुर से कौन आया था? नील आया था। बात करते हैं अवध में कौन आ रहा है आपको? जनरल ग्रांट आ रहा है। कौन? ग्रांट, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अगर कोई ग्रांट माने कोई गिर जाएगा, हम कह रहे हैं ग्रांट माने गिर जाएगा, तो बध हो जाएगा उसका, मर जाएगा, तो आप कहोगे अवध। अवध कौन आ रहा है? जनरल ग्रांट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नाम ही तो याद करना बहुत ही टिपिकल चीज होती है, तो हमें हिंट करने से याद करने होंगे, ठीक है। तो जनरल ग्रांट गिराए अवध में, है ना, गिरा तो मर जाएगा, बद हो जाएगा उसका, तो आपको कहे अंग्रेजों ने जनरल ग्रांट की क्रांति को दमन करने के लिए लखनऊ भेजा। कहाँ? लखनऊ। लखनऊ को ही अवध कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अवध। तो ऐसे याद कर लो, ग्रांट गिरेगा तो खन खन बोलेगा, ठीक है, ग्रांट माने गिरेगा तो कोई चीज खन खन बोलेगा, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो अंग्रेजों ने जनरल ग्रांट को क्रांति का दमन करने के लिए लखनऊ भेजा। इस युद्ध में क्रांतिकारियों की क्या हो गई? पराजय हो गई। यहाँ पर क्रांतिकारी हार जाते हैं और जनरल ग्रांट क्या होता है? जीत जाता है। बात करते हैं नाना साहब, बेगम हजरत महल और कुछ अन्य क्रांतिकारी नेपाल भाग गए। देखो सारे के सारे नेपाल भाग चुके हैं, है ना, और नेपाल में भी आपको बहादुर शाह जफर भी चला जाएगा। तो बात करते हैं इसके बाद इनका क्या हुआ और इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो यहां पर नहीं लिखा है, वो वहीं पर जाकर मर गए होंगे, ऐसा लिख दो, ठीक है। चलो अगले बात करते हैं। अब बात करते हैं तात्या टोपे के बारे में। कहाँ स्टार्ट हो रहा है? तात्या टोपे। तात्या टोपे मैंने कहा था कहाँ से हैं आपको? कि ग्वालियर से ये क्रांतिकारी होते हैं। कहाँ से? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ेगा आपको? कि मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर में ही क्या होती है? झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है 58 में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि तात्या टोपे ने नेतृत्व कहाँ से किया था 1857 क्रांति का? आपको कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से किया था, जहां पर झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो तात्या टोपे एक मराठा कैसे हैं? ब्राह्मण थे। वे एक कुशल सेना नायक थे। इनका मूल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत पूछाता है, रामचंद्र पांडुरंग। कौन थे? रामचंद्र पांडुरंग। कैसे याद करेंगे आपको? कि तात्या टोपे, जो तोपे फटती थी तो पांडु थे, बिल्कुल पांडु बने हुए थे, घर में घुस जाते थे, ऐसे याद कर लो, है ना। नाम तो तात्या टोपे है और है कैसे? पांडु हैं, ठीक है, तो ऐसे इसको याद हो जाएगा। तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था तो आपको रामचंद्र पांडुरंग था जी। पांडु तोपो तो नाम रख दिया और है कौन? पांडु, ठीक है। अगले बात करते हैं तात्या टोपे नाना साहब के। तात्या टोपे जो थे ये भी पूछ लेगा, तात्या टोपे नाना साहब के कौन थे? तो आपको कमांडर इन चीफ को, कौन थे? कमांडर इन चीफ, मतलब सेना अध्यक्ष समझ लो प्रकार से, ठीक है। तो तात्या टोपे नाना साहब के कौन थे? आपको कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। उनमें अपने शत्रु दुर्बलता को समझने का अद्भुत क्षमता थी। अंग्रेजों से पराजित होकर जब नाना साहब फतेहपुर चले गए तो तात्या टोपे ने एक सेना टुकड़ी बनाकर बिठूर पर अधिकार कर लिया। बिठूर कानपुर पर अधिकार कौन कर लेते हैं? तात्या टोपे, क्योंकि जो पहले हार चुके हैं नाना साहब, ठीक है। अंग्रेज सेनापति कौन था? अब आएगा तुम्हारा कौन? आपको के हैवलॉक। हैवलॉक ने जब यह समाचार सुना तो उसने तात्या टोपे पर आक्रमण कर दिया। अब दोबारा कौन आ रहा है? हैवलॉक आ रहा है, ठीक है। टोपे, हैवलॉक, अब इसको याद मत करो, यहां पर कोई जरूरत नहीं। तो अंग्रेज सेनापति, क्योंकि दोबारा आया है तो दोबारा हम याद नहीं करेंगे, पहली बार याद करेंगे बस नील वाला ही, ठीक है। तो बस इतना याद करना है कि अंग्रेज सेनापति ने जब समाचार सुना तो तात्या टोपे पर आक्रमण कर दिया और भयानक युद्ध हुआ। बात करते हैं 16 अगस्त 1857 को उसको परास्त कर दिया गया। किसको? आपको के हैवलॉक को। तात्या टोपे इस हार से, अच्छा तात्या टोपे यहाँ पर हार गए, ठीक है। तात्या टोपे क्या होते हैं? उसको परास्त कर दिया। किसको? तात्या टोपे को परास्त कर दिया। तात्या टोपे इस हार से कैसे नहीं हुए? हताश नहीं हुए और वे फतेहपुर पहुंच गए। कहाँ पर? फतेहपुर, जहां पर एक सैन्य टुकड़ी का उन्होंने संगठन किया और दल और बल सहित कहां पर? ग्वालियर पहुंच गए। उन्होंने कालपी के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और वहां से ये क्रांति स्टार्ट करते हैं। कहां से? ग्वालियर से। और क्वेश्चन बनता है ये बताओ कि तात्या टोपे ने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश से। कहां से? ग्वालियर मध्य प्रदेश से, ठीक है। तात्या टोपे ने नाना साहब के साथ मिलकर पुनः कानपुर में, दोबारा आते हैं कानपुर में, ठीक है, 1 मिनट बड़ा कर लूं, कानपुर आक्रमण किया और कानपुर पर अधिकार कर लिया। किंतु अंग्रेज सेना नायक कैम्पबेल, अब ये कैम्पबेल जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किंतु
किंतु अंग्रेज सेना नायक जादू कैम्पबेल ने कानपुर पर आक्रमण करके तात टोपो को पराजित कर दिया, जिससे वे पुनः कालपी चले गए। ठीक है, तो ये कैंपबेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो का से कानपुर और का से कैंपबेल आराम से याद रहेगा ना, का से कानपुर और का से कैंपबेल बाद में लास्ट वाला है बस ये। ठीक है, अगली बात करते हैं। तात टोपो क्रांति का संदेश देकर दक्षिण भारत जाना चाहते थे, किंतु अंग्रेजों ने उनका पीछा किया और अंत में 9 अप्रैल 1859 को विश्वासघात के द्वारा तात टोपो को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल 1859 में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। अब देखो दोनों चीज हम याद करेंगे। पहली बात, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? आप कहोगे 8 अप्रैल, ऊपर बढ़ के आए हम 8 अप्रैल 1857 में। ठीक है, यही तो दी थी। बस यहाँ पर हमें एक डंडा बढ़ाना है, डंडा, ये डंडा बढ़ा दिया, 18 अप्रैल हो गए। और बस यहाँ पर हमें 2 बढ़ा देना है, तो 2 बढ़ाएं कितना हो जाएगा? 1859। इस प्रकार से दोनों की हमें मृत्यु डेट याद हो गई। एक तो तात टोपो को मृत्युदंड कब दिया गया और एक मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, दोनों चीज याद हो गई। इसी यहीं से हिंट बनाना पड़ेंगी वरना याद नहीं होंगी। ठीक है, अब हम पॉइंट्स बात करते हैं कौन? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था 19 नवंबर 1928 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत पूछी आती है। तो आप कहोगे 19 नवंबर 1928 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये कह सकते हैं एक प्रकार से 20 वर्ष की उम्र में ये मारी गई थी। 58 नहीं 30 वर्ष की उम्र में, ये 30 वर्ष की उम्र में मारी गई थी। बस इतना याद करना है आपको। 28 याद कर लो, उधर 30 याद कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, कि 30 वर्ष। देखो अभी मैं याद कराऊंगा, चिंता ना करें। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी में हुआ था। पहली बात, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ये मरी कहाँ थी? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। वाराणसी में जन्म हुआ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। इनके बचपन का नाम जो था वो मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका। मगर प्यार से लोग इन्हें क्या कहते थे? मनु कहते थे। हमें 2 चीज याद करना है, एक मणिकर्णिका और एक मनु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सारी की सारी ट्रिक कहां से बनाऊंगा? मनु से बनाऊंगा। तो मनु याद करें आप। ठीक है, चलो बात करते हैं। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? मां से मनु और मां से क्या बनेगा? मोरोपंत तांबे था। ठीक है, मां से मनु और मां से मोरोपंत तांबे था। वे मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेवा में करते। और बाजीराव द्वितीय कौन थे? आपको के नाना साहब के कौन थे? पिता, एक प्रकार से। ठीक है, उनकी माता का नाम क्या था? मां से मैंने कहा था मां से मनु, और मां को ही मैं क्या बना दूंगा? भा बना सकता हूं। तो आपको कि भागीरथी बाई था, जो एक संस्कृत विद्यमान, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठा स्वभाव की थी। ठीक है, अगली बात करते हैं। जब लक्ष्मीबाई 4 वर्ष की थीं तब उनकी माता का देहांत हो गया। घर पर मनु की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए उनके पिता कहाँ ले गए? आपको कि बाजीराव सेकंड के दरबार में ले गए, पेशवा के। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनको क्या कहा? छबीली कहा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताओ जो लक्ष्मीबाई है उसको छबीली नाम किसने दिया था? तो आपको क्या वो दिया था? बाजीराव द्वितीय ने। किसमें? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने छबीली नाम दिया, जिसका तात्पर्य होता है सुंदर और जीवंत व हसमुख। ठीक है, बात करते हैं। लक्ष्मीबाई को घर पर ही शिक्षित किया गया, साथ ही उन्हें निशानेबाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और बात करते हैं मलखंभ का भी प्रशिक्षण दिया गया। उनके 3 घोड़े हुआ करते थे। मुझे एक घोड़े का नाम याद था, यहाँ तो 3 घोड़े दे रखे हैं। मुझे बादल तो याद था, बादल इनका है। ठीक है, और सारंगी और पावन था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये बताओ कि महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़ों का क्या क्या नाम था? तो एक का नाम सारंगी था, ठीक है, एक का नाम पावन था और एक का नाम बादल। बादल तो मुझे पता था। ठीक है, बात करते हैं नाना साहब तात टोपो। इनके बचपन के दोस्त थे। कौन थे? नाना साहब और तात टोपे कौन थे? इनके बचपन के दोस्त थे। ठीक है, क्योंकि भाई कहाँ रह रहे हैं? वाराणसी में रह रहे हैं। बात करते हैं, पहली बात तो बाजीराव सेकंड के पास में है, तो बात करें नाना साहब हो तो तात टोपो होंगे ही होंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उनके पिता थे वो। अगली बात करते हैं। मई 1842 में लक्ष्मीबाई का विवाह किससे होता है? आप कहोगे झांसी के महाराजा गंगाधर राव से होता है। कौन होता है? झांसी के राजा गंगाधर राव से झांसी बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बात करते हैं विवाह होता है। ठीक है, जिनसे इनको एक पुत्र होता है पैदा, जिसका नाम होता है दामोदर राव। क्या होता है? दामोदर राव रखा गया। किंतु 4 महीने के बाद दामोदर राव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात लक्ष्मीबाई आनंद राव को गोद ले लेती हैं। इसी को कहते हैं दत्तक पुत्र। ठीक है, दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद ले लेती हैं। आनंद राव का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? दामोदर राव। जो इसका पहला बेटा होता है, दामोदर राव मर जाता है, उसी के नाम से ही दामोदर राव इसका नाम रखा जाता है, आनंद राव का। आनंद राव का नाम क्या रख दिया गया? आपको कि दामोदर राव रख दिया गया। ठीक है,
अगले पॉइंट, 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। ब्रिटिश राज अपनी हड़प नीति, आपको पता है डलहौजी ने चलाई थी हड़प नीति, है ना, तो हड़प नीति के तहत दामोदर राव को फांसी का बात कर झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया जाता है। डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश शासन में मिलाने का फैसला कर लेता है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, यही क्रांति हो जाएगी बाद में। 1857 की ईस्वी के संग्राम में झांसी के संग्राम का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, वे बहादुरी से लड़ी और 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 18 जून 1858 को क्या होती हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद करना पड़ेंगे। तो ठीक है, मैंने आपको याद भी किया था कि भाई 28 में जन्म हुआ, 30 साल के बाद 58 हो जाएगा और 57 के बाद वैसे ही 58 हो गया। ठीक है, वहां से भी याद कर सकते हो, मगर ये डेट आपको याद करना पड़ेगी 18 जून। ठीक है, अब बात करते हैं कुंवर सिंह के बारे में। कुंवर सिंह कहाँ से थे, हमने पहले आपको बताया, ये आरा बिहार से थे। ठीक है, आरा बिहार। तो कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777, कोई डेट याद करने की जरूरत नहीं है। कुंवर सिंह का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में, है ना, बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह, कौन थे, बाबू साहबजादा सिंह, प्रसिद्ध परमार राजपूत शासक राजा भोज के वहाँ शासक में से एक थे। उनकी माता का नाम पंचरत्न कुंवरी देवी सिंह, कौन था, पंचरत्न कुंवरी देवी सिंह था। उनके छोटे भाई अमर सिंह व दयालु सिंह बात करते हैं जाने माने जागीरदार थे। ठीक है, तो इतना आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको सिंपल याद करो हो सके तो, है ना। एक तो आप ये याद कर लो, देखो बिहार तो आपको याद करना पड़ेगा, बिहार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, भोजपुर जिला याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांव की कोई जरूरत है नहीं, इनके पिता का याद कर लो और माता का नाम याद कर लो, बस बाकी कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा याद नहीं भी कर पाओगे आप, इतना याद तो नहीं रहेगा, मगर फिर भी आपको 2-3 तो नाम याद करना पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी वाइज लिखना है हमें। चाहे इनका भाई का नाम याद कर लो, ठीक है, भाई का नाम क्या हो जाएगा, अमर सिंह और दयालु सिंह, ये 2 याद कर सकते हो या तो आप। ठीक है, और ये थे कहाँ से, आप कहोगे आरा बिहार से। ठीक है, आरा बिहार से इन्होंने स्टार्ट किया था। अगला, कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में देश की आज़ादी के लिए 80 वर्ष की अवस्था में भी अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार बात करते हैं तलवार उठाकर सिद्ध कर दिया कि मातृभूमि की पुकार पर भार के वृद्धों की जवानी लौट कर आ जाती है। मतलब दोबारा बात करते हैं जवानी लौट कर आती है, बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बात करते हैं कुंवर सिंह छापा मार युद्ध के कैसे थे, कुशल थे। और छापा मार युद्ध स्टार्ट किसने किया था, आपको पता है शिवाजी ने, है ना। छापा मार युद्ध पद्धति सबसे पहले कौन किसने अपनाई थी, आपको शिवाजी ने, बाजीराव, बात करते हैं मराठा शिवाजी, आपको पता होंगे। ठीक है, उनकी देन है छापा मार युद्ध पद्धति। तो कुंवर सिंह ने भी छापा मार युद्ध पद्धति में कुशल थे। उनके बात करते हैं उनके युद्ध कौशल और वीरता की बीडी सावरकर ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब बीडी सावरकर कौन है, ये आपको पता है, बीडी सावरकर क्रांतिकारी हैं जो बहुत बार क्रांति करते हैं और हर बार पता है कहाँ पे, आप कहोगे काला पानी की इनको सजा होती है। और बात करते हैं अंडमान निकोबार में पड़ता है काला पानी। ठीक है, तो काला पानी की सजा इनको होती है, वो 2-3 बार जाते हैं मगर वहाँ से चकमा देकर वापस चले आते हैं। और इनका जो बात करते हैं वहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है कि बीडी सावरकर एयरपोर्ट बताओ कहाँ पर है ना, तो आपसे पूछ लेगा वो भी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार पर ही है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। एक बार कुंवर सिंह की सेवा में गंगा पार जाना था, एक बार जो कुंवर सिंह की सेवा में थे गंगा पार जाना था। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। कुंवर सिंह ने अफवाह फैला दी कि बलिया के निकट, जो कुंवर सिंह थे उन्होंने अफवाह फैला दी कि बलिया के निकट हाथियों पर अपनी सेना पार कराएंगे। कौन, आप कहोगे कुंवर सिंह। ठीक है, मगर बात करते हैं अंग्रेज सेनापति जो डगलस था वो बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंच गया। दूसरी ओर कुंवर सिंह बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर नावों पे चढ़कर अपनी सेना गंगा पार कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, आप कहोगे शिवराजपुर, क्योंकि शिवराजपुर में ही जो कुंवर सिंह है उनकी मृत्यु हो जाती है यहीं पर। तो जगह कौन सी थी, शिवराजपुर। ठीक है,
अगला बात करते हैं, जब डगलस को इस चकमे का पता चला तो वह सेना सहित शिवराजपुर पहुंच गया। उस समय तक कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। केवल एक अंतिम ज्ञान रह गई थी, जिस पर स्वयं कुंवर सिंह सवार थे। डगलस की सेना ने उस पर गोली चला दी, गोली की वर्षा प्रारंभ कर दी। एक गोली कुंवर सिंह के कहाँ लगी? कलाई पर लगी। कुंवर सिंह ने सोचा कि हाथ तो बेकार हो गया है, अब गोली का जहर शरीर में फैल जाएगा। तब अतः तलवार से अपनी भुजा वो क्या करते हैं, काट देते हैं और गंगा में फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से बच जाते हैं यहाँ पर, मगर बाद में मारे जाते हैं। फिर कई युद्धों में ठीक है, अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को अपने राज जगदीशपुर के महल में प्रवेश किया। विजय का आनंद उस वीर के भाग्य में नहीं था जो 26 अप्रैल 1858 को ही क्या होता है, संसार से अलविदा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बहुत अच्छी प्रकार से छोटी छोटी बातें यहाँ पर की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था और जो मेन पॉइंट्स थे वो यहाँ पर हमने सबसे पहले कवर किए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किस किस के बारे में देख लिया, हमने मंगल पांडे के बारे में देख लिया, नाना साहब के बारे में देख लिया, तात्या टोपे के बारे में देख लिया, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देख लिया और कुंवर सिंह के बारे में देख लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट्स को मैंने बात करते हैं डिटेल में समझाने की कोशिश भी की, जो कि आपकी पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में फिट हो चुकी होगी। तो अब आप क्या करेंगे, अब 2 दिन के बाद इसकी PDF आपको मिली जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आराम से डाउनलोड करके फिर आपको पढ़ना है, बस रिवाइज करना है बस। ठीक है, जो आपको नहीं याद हो बस वही आपको याद करना है। तो आप जैसे 1-2 बार पढ़ लोगे तो सारा के सारा फिर याद भी हो जाएगा। बस समझाने वाला एक बार होना चाहिए कि एक बार समझ जाओगे तो सब कुछ फिर आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।